वल्लभ भाई ने दो ऐतिहासिक सत्याग्रहों, नागपुर झंडा सत्याग्रह और मुंडकर के विरोध में बोरसद सत्याग्रह को सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करने के बाद अपने को विशुद्धतः जन सेवा को समर्पित रचनात्मक कार्यों में लगाया। अस्पृश्यता निवारण, बाल विवाह विरोध, नशाबंदी और नारी शिक्षा के साथ ही सजातीय समानता और स्वच्छता के लिए दल की प्रदेश इकाई के प्रमुख और अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष दोनों पदों पर कार्य करते हुए भी निरंतर जन जागृति के लिए कार्य किया। देश की स्वाधीनता के लिए लोगों का देश प्रेम का आह्वान किया। इस हेतु जन आह्वान करते हुए उन्होंने विशेष रूप से कहा था, देश प्रेम है, देश के प्रति लगन है, कर्तव्यों की अनुभूति है तो अपना एक एक पुत्र, और यदि एक ही पुत्र है तो उसे ही देश के लिए दे दीजिए। वर्ष 1927 ईस्वी में बाढ़ संकट के समय जो कार्य उन्होंने किया वह आज तक भी अद्वितीय है। सेवा को उच्चतम धर्म मानकर गीता के संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की मूल भावना के अनुसार राहत और बचाव कार्यों के लिए दिन रात एक करते हुए उन्होंने आज तक भी एक अलंघनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1927 ईस्वी में गुजरात में वर्षा ने भारी तांडव किया था। 6 दिनों तक निरंतर मूसलाधार वर्षा हुई थी। अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदरा, भरूच आदि अन्य जनपदों में लाखों मकान गिर गए थे। जन धन की भारी हानि हुई, खेती बाड़ी नष्ट हो गई, पशु मर गए, जीवन तहस नहस हो गया। ऐसी हृदय विदारक परिस्थितियों में गुजरात ने वल्लभ भाई को पुकारा। समय बहुत ही कठिन था, अति चुनौती भरा था। देश की स्वाधीनता के लिए विदेशियों से संघर्ष करने वाले वल्लभ भाई को दैवीय प्रकोप से अब जन रक्षा करनी थी। वे गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में रात दिन घूमे। अहमदाबाद नगर पालिका से तत्काल जो सहायता हो सकती थी वह उन्होंने की। उनके कार्यकर्ता स्वयंसेवक अपने सिरों पर तैयार भोजन, अन्न और दूसरी आवश्यक वस्तुएं लेकर कमर कमर तक पानी में मीलों पैदल चलकर लोगों के पास पहुंचे। वे पानी में घिरे लाखों भूखे लोगों की जान बचाने में सफल हुए। विशेषकर अपने युवा वर्ग के उस समय के साहसिक, समर्पित और निस्वार्थ कार्य के संबंध में स्वयं वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, युवाओं ने भारी संकट काल में राहत और पुनर्वास के कार्यों के माध्यम से अदम्य साहस, शक्ति और क्षमता का परिचय दिया है। समर्पण भाव से उन्होंने सच्चा सेवा धर्म निभाया है। उनका कार्य देश भर के लिए पूर्णतः प्रेरणादायक है। वर्तमान में हम कई बार आशा कार्यकर्त्रियों के साहसिक कार्यों की बात करते हैं। आपदा के समय राहत और बचाव के लिए ऐसी महिलाएं अपने जीवन तक को दांव पर लगाकर जन सुरक्षा और सेवा के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवाओं जो वास्तव में ही स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अथवा विपत्ति के समय अनुशासित रहकर और समर्पण भाव के साथ सेवा करने के लिए आगे आते हैं और समाज और देश के लिए बलिदान भावना को उच्च स्तर पर रखते हुए साहस का परिचय देते हैं, अनुकरणीय उदाहरण भी देते हैं। लेकिन वर्ष 1927 ईस्वी के गुजरात संकट के समय का वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संगठित युवा वर्ग का कार्य अद्वितीय था। वह आज तक भी अतुलनीय है। विशुद्ध जनसेवा के लिए ईमानदारी और स्वार्थ रहित भावना के साथ जो कार्य वल्लभ भाई के नेतृत्व में गुजरात बाढ़ संकट के समय हुआ वह ऐतिहासिक था और है। विठल भाई पटेल उन दिनों केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई ने उन्हें गंभीर स्थिति से अवगत कराता एक पत्र लिखा था। वे अविलंब गुजरात पहुंचे। 2 माह तक प्रभावित जन को अपनी सेवाएं देने के उद्देश्य से वे नडियाद में ठहरे। उन्हीं के आग्रह पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन भी विनाश लीला देखने के उद्देश्य से गुजरात पहुंचे। वल्लभ भाई के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्काल सरकार के अकाल कोष से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए
1 करोड़ रुपए की राशि उनके हाथों में सौंप दी थी। वल्लभ भाई के नेतृत्व में कार्य करते हुए देवदूत समान सिद्ध हुए स्वयं सेवकों ने आम जन को भयंकर विपदा से उबार दिया। गुजरात बाढ़ संकट में वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व कार्य के संबंध में महात्मा गांधी ने 18 अगस्त 1927 ईस्वी के यंग इंडिया के अंक में लिखा था, मुझे वल्लभ भाई की देश सेवा करने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। हम में से किसी का भी आत्म बलिदान उनसे बड़ा नहीं है। उन्होंने प्राय गुजरात के समक्ष अपनी बुद्धिमत्ता के पके हुए फल रखे हैं। यह सब कुछ देखते हुए मैं यह समझने में अक्षम हूं कि मैं स्वयं उनसे अधिक क्या कर सकता था। वल्लभ भाई पटेल ने युवाओं का एक बेजोड़ संगठन तैयार किया था। उनके संगठन की 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। वे बातें थी विशुद्ध जनप्रेम, परस्पर विश्वास, न्याय प्राप्ति के लिए निर्भयता और लक्ष्य प्राप्ति तक साहस को तनिक भी कम नहीं होने देना। अपनी सुदृढ़ और प्रभावशाली वाणी, पूर्णतः अनुशासित कार्य पद्धति और भरपूर उत्साह के साथ निरंतर लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने की नीति के बल पर वल्लभ भाई ने वर्ष 1918 और 1927 ईस्वी के मध्य राष्ट्र सेवा और जनसेवा को समर्पित प्रत्येक स्थिति में न्याय के विरुद्ध संघर्ष करता निष्ठावान और निर्भीक युवाओं का संघ खड़ा किया था। महात्मा गांधी ने इसीलिए वह कहा था जिसका अभी अभी हमने उल्लेख भी किया है। बाढ़ संकट के समय J.H. गैरेट को ब्रिटिश सरकार द्वारा विशेष बाढ़ राहत अधिकारी नियुक्त किया गया था। वे अहमदाबाद नगर पालिका में वल्लभ भाई की जन सहायता और कल्याणकारी नीतियों और उनके कार्यों से भली भांति परिचित भी थे। जब उन्होंने विशेष बाढ़ राहत अधिकारी के रूप में वल्लभ भाई के नेतृत्व में उनके सरकार को दिए गए सहयोग के साथ ही कार्यों को भी सफल होते देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। उनके सहयोग और नेतृत्व में हुए कार्यों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वल्लभ भाई से कहा कि वे सरकार को यदि उन्हें आपत्ति न हो तो उनके अभूतपूर्व कार्यों की मान्यता स्वरूप और साथ ही उनके साथियों को भी सम्मान या उपाधियों के लिए संस्तुत करना चाहेंगे। वल्लभ भाई इस पर ठहाका मारकर हंसे और बोले कि उनके और उनके साथियों के लिए सम्मान और उपाधि कोई महत्व नहीं रखती। स्वयं वल्लभ भाई के शब्दों में उनकी प्रसन्नता जनसेवा में है। वे प्रचार के लिए चिंतित नहीं होते। ऐसे निस्वार्थ भावना से भरपूर और बेजोड़ जनसेवी थे वल्लभ भाई पटेल।